जी, जी। देख रहे हैं दोस्तों, इसी तरीके से मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वजह से ही लड़कियों में वही पोटेंशियल है जो लड़कों में होता है। तो लड़कियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगा इंडिया। डिग्री का और लंब दे दिया जाए। उसके बाद आप क्योंकि मैथ्स और चेस को रिलेट करके बोलते हैं, तो मेरे से चेस का क्वेश्चन पूछा था। चेस में 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने सर पीवाईक्यू पे ध्यान दिया और मुझे लगता है कि हर एग्जाम की जो पकड़ है ना, वो पीवाईक्यू होनी चाहिए। चाहे मैं विवेक और आप देख रहे हैं सपनों से सेवा तक। आज हम पटना में हैं, बीपीएससी भवन के बाहर जहाँ 70वीं बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और जो भी बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं हम उनसे जानेंगे कि उनका इंटरव्यू कैसा रहा। हेलो मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिप्रा है। अच्छा, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में मैं कुछ बताना। मैंने मैथ्स से एमएससी किया हुआ है। ओके, ऑप्शनल क्या है? मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था। ऑप्शनल हिस्ट्री था। कैसे क्वेश्चन पूछे गए मैम आपका? मेरा मैथ्स ओरिएंटेड ही रहा। मैथ्स का पूछा कि मैथ्स का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या यूज है। फिर क्योंकि मैथ्स और चेस को रिलेट करके बोलते हैं, तो मेरे से चेस का क्वेश्चन पूछा था। चेस में कौन सी रेटिंग देते हैं और चेस के प्लेयर्स के नाम बताइए। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा वुमेन रेसलर हैं, उनके नाम बताइए, 2 वुमेन रेसलर के नाम बताइए। और फिर उन्होंने मैथ्स में मुझसे एक टेक्निकल क्वेश्चन, टेक्निकल नहीं, एक क्वेश्चन पूछा था कंसेप्ट बेस के। एक एलिविएशन दे दिया जाए आपको 5 डिग्री का और लंब दे दिया जाए, उसके बाद आप आधार कैसे निकालोगे। अच्छा, तो इसमें आपने क्या आंसर किया मैम? टेन थीटा से निकालेंगे, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंबटे आधार, तो वहां से हम निकाल सकते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन आप निकल कर और उसके बाद मेरे से पूछा था ईरान वाला मुद्दा। और हाँ, और ईरान का भारत पे क्या फर्क पड़ेगा और अभी वो क्यों चल रहा है, वो मुद्दा क्यों चल रहा है। बस तो आपने क्या आंसर दिया मैम इसको? मैंने दिया था कि जो यूएस ने जो सैंक्शंस लगाए हुए हैं, उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा हाई हो गया है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। तो उसके बारे में आपको यस, बताया। तो उसके अलावा कुछ नेशनल इशू पे कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा गया हो या करंट अफेयर्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? यस, मुझसे ये पूछा था कि जो नीतीश कुमार जी की विकास मित्र क्यों है। अच्छा, तो उसके बारे में आपने क्या आंसर दिया? मुझे ये पता नहीं था विकास मित्र एग्जैक्ट, बट मैंने बोला कि मैं गैस कर सकती हूँ, तो उन्होंने बोला गैस कर सकते हैं। तो फिर मैंने गैसिंग के आधार पर, तो वो सेटिस्फाइड थे। बट इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आपको याद आ रहा हो जो ज्योग्राफी से रिलेटेड या हिस्ट्री से? आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन हो या किसी और सब्जेक्ट से हो? नहीं, मुझसे हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। बस मेरा मैथ्स, चेस और हॉबी आपका क्या है मैम? हॉबी मेरा एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग था, बट हॉबी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। अच्छा, कैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर रही थी कि कैसा क्वेश्चन पूछा मुझे जा लग रहा सकता है? था कि हॉबी से क्वेश्चन पूछेंगे, मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है, वहां से पूछेंगे, बट हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन नहीं था, मुझसे कोई भी क्वेश्चन नहीं। जैसे आपने हॉबी में एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग डाला हुआ है, तो कैसे क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपने फ्रेम किए थे कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मैं टैकल करूंगी? सबसे पहले तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग जो नॉर्मल पेंटिंग से कैसे डिफरेंट है, कैसे विकसित हुई, कौन कौन इसमें, क्योंकि इसमें पैब्लो पिकासो का एक नाम आता है, तो पैब्लो पिकासो की क्या पेंटिंग्स हैं। और यहाँ पर भी हम एक हैदर रजा बिंदु देखते हैं, तो वो मुझसे एक्सपेक्टेशन थी कि वो पूछ सकते हैं। हाँ, बट उन्होंने वो नहीं पूछा। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आप रिकॉल कर पा रही हैं? मुझसे इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था, बस यही क्वेश्चन। पहला इंटरव्यू है, इसके पहले भी दिया आपने? नहीं, मेरा ये पहला इंटरव्यू है। और अटेम्प्ट? मेरा पहला ही अटेम्प्ट है बीपीएससी में। पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचने का सफर कैसा लग रहा है आपको? मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। कैसे प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी रखा था आपने ताकि आप पीटी और मेंस और इंटरव्यू तक पहुंचे? क्योंकि काफी सारे बच्चे हैं जो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जैसा फैक्चुअल क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है, उसको कैसे आप टैकल करते हो? मैंने सर पीवाईक्यू पे ध्यान दिया और मुझे लगता है कि हर एग्जाम की जो पकड़ है ना, वो पीवाईक्यू होनी चाहिए। चाहे मेंस हो चाहे पीटी हो, सब पीवाईक्यू का गेम है, क्योंकि बेसिक नॉलेज तो सभी पढ़ते हैं। बाकी एग्जाम क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि पीवाईक्यू को हम ऐसे ही समझते हैं। तो पीवाईक्यू को पढ़ो, अच्छे से एनालाइज करो, चाहे मेंस हो और चाहे पीटी हो। पीवाईक्यू करने के साथ साथ और किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन बिल्डअप करने के लिए भी पीवाईक्यू प्लस और क्या क्या चीजें करना चाहिए बच्चों को? पीवाईक्यू के अलावा जो बेसिक बुक है, जैसे एनसीईआरटी हो गया, अगर आपने कहीं से कोचिंग करी तो वहां से एक बेस फाउंडेशन तैयार हो जाता है। और उसके साथ साथ आप पीवाईक्यू करिए। और मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग का गेम है। अगर आपको आंसर राइटिंग अच्छे से आती है तो आप मेंस निकाल लोगे अच्छे से। अच्छा, तो
आपने पीटी के लिए क्लासेस वगैरह लिया था मैम या सेल्फ स्टडी किया था? मैंने इसके लिए तो कोई क्लासेस नहीं लिया था, सेल्फ स्टडी पीवाईक्यू, मेरा पीवाईक्यू ही रहा है। मेनली आपका फोकस हाँ। पीवाईक्यू से था और पीवाईक्यू से जो भी क्वेश्चन आपको निकले हाँ, उससे आपने हाँ। टैकल किया। और करंट अफेयर्स के लिए वही जो एडिटोरिया है एडिटोरिया का बुक और है। घटना चक्र आता है, उससे बस। जब पीवाईक्यू के लिए आपने जैसे कि घटना चक्र हाँ, हाँ। साइंस के लिए हो गया या फिर हिस्ट्री के लिए हो गया, वो पीवाईक्यू वहां से आपने हाँ, कंप्लीट हाँ, किया हाँ। और उसी से ज्यादातर क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। हाँ, हाँ। और इसके अलावा जो मेंस में है, मेंस में आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी? एक तो आपने बताया पीवाईक्यू, साथ हाँ। में और मेंस में पीवाईक्यू और टेस्ट सीरीज सीरीज। बहुत जरूरी है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप यहाँ पे कर ही नहीं पाओगे आंसर, वो प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है और वो आपको टेस्ट सीरीज से आती है। क्योंकि कहीं ना आप कहीं कोई भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बहुत हो जाता जरूरी है। बहुत जरूरी हो जाता है। कैसा गया था आपका ये मेरा इंटरव्यू सही गया है। इंटरव्यू? सही गया। मेंस कैसा गया था आपका? मेरा मेंस भी ठीक गया है। आप पहले बार में ही पीटी मेंस और इंटरव्यू तक आई हैं, तो घर वालों का रिएक्शन क्या था? मेरा अच्छा था, घर वाले बहुत खुश हैं बहुत खुश है। जी। और आपके चैनल से मुझे इंटरव्यू के लिए हेल्प मिली है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट के क्वेश्चन देखे थे, तो उससे मुझे हेल्प मिली थी और मैं नर्वस नहीं हुई थी। एग्जैक्ट बात ये थी। अच्छा, नर्वसनेस मेरे वीडियो से आपको जी जी देख रहे हैं दोस्तों। इसी तरीके से मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। और थैंक यू। इसके अलावा अगर और आप कुछ जो बच्चे इंटरव्यू देने आने वाले हैं उनके लिए कुछ सजेशन आपका? मेरे लिए ये सजेशन है इंटरव्यू के लिए, तो आप इतना मतलब जितना मैंने सोचा था कि इंटरव्यू कैसे होगा, इतना पढ़ने पे ध्यान नहीं दे, पढ़ने पे भी ध्यान देना, उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस, काम रहो, वो बहुत जरूरी है। अगर काम नहीं रहते तो हमारे पास जो आते हुए क्वेश्चन है वो भी हम लूज कर जाते हैं, तो कामनेस बहुत जरूरी है और कामनेस के साथ इंटरव्यू दीजिए। मॉक इंटरव्यू आपने लगाया था? यस, मैंने मॉक इंटरव्यू लगाया। उससे कुछ हद तक बेनिफिट मिलता है आपको या नहीं? हाँ हाँ, उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। बाकी क्वेश्चन तो यहाँ के और उनमें डिफरेंस रहता है बस। अच्छा, और इसके अलावा और जैसे कि जो बच्चा स्टार्ट करने वाला है, फाउंडेशन अपना बिल्डअप करना चाहता है, उसके लिए आपने बताया पीवाईक्यू करना चाहिए। फाउंडेशन के लिए सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ना अगर आपने कहीं से कोचिंग ली है तो आप कोचिंग भी कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू आप उसको एज अ बाइबल समझिए या फिर कुछ भी समझिए, बट वो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी प्रिपरेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होना चाहिए पीवाईक्यू। जैसे यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीसीएस हो, उसमें गार्जियन का सपोर्ट होना कितना महत्व होता है इस जर्नी में? क्योंकि एक लंबा जर्नी होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और वो सक्सेस नहीं हो पाए हैं, तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर, गार्जियन का सपोर्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना गार्जियन के सपोर्ट के आप मतलब एक मेंटल स्ट्रेस नहीं होता जब आपको गार्जियन सपोर्ट करते हैं। आप एक मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा मिलता है आपको, तो आप पूरा अपना फोकस स्टडी पे लगा पाते हो। जी। इसमें कुछ दोस्तों का भी सहयोग होता है? हाँ, जो अच्छे दोस्त हैं, कॉम्पिटिटिव मतलब जो आपको मोटिवेट करते हैं, उन दोस्तों का सहयोग। मेरे चैनल के थ्रू आप अपने घर के किसी मेंबर को या दोस्त को थैंक यू बोलना चाहेंगी आपकी इस जर्नी के लिए? मेरी पूरी फैमिली को थैंक यू और मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी थैंक यू। हाँ। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या था मैम वैसे? एसडीएम था और एसडीएम था, उसके बाद मेरा सोशल सिक्योरिटी सर्विस था, उसके बाद मेरा रेवेन्यू सर्विस। अच्छा, तो अगर आप कल को एसडीएम बन के आती हैं तो किन किन मुद्दों को आप अच्छे से वर्क करना चाहेंगे? किन किन मुद्दों पे आपका मेन फोकस होगा? मुझे लगता है सबसे पहले तो मैं पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि हमें जब भी हम एडमिनिस्ट्रेशन में जाते हैं तो बहुत सारी पॉलिसियां बनी हुई हैं, लेकिन उनका जमीनी स्तर पे पॉलिसियों का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैं चाहूंगी अपने स्तर से कि पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो हो जमीनी स्तर पे, वो बहुत अच्छा हो। वुमेन एम्पावरमेंट पे भी कुछ काम करना चाहेंगे? यस सर, वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत जरूरी है। पहले मैं शिक्षा को फोकस करना चाहूंगी, उसके बाद मैं उनके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे ध्यान दूंगी। क्योंकि आज के डेट में देखा जाए तो बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको आगे की शिक्षा देना चाहते हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? मुझे लगता है कि लड़कियों में वही पोटेंशियल है, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए, लड़कियों में वही पोटेंशियल है जो लड़कों में होता है। तो लड़कियों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि पढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो आप बेटियों को पढ़ाओ। आपका इंटरव्यू आपके हिसाब से अच्छा गया है? यस, मेरे हिसाब से अच्छा गया है। आई होप आपका सिलेक्शन हो जाए और आपने जो प्रेफरेंस डाला है उससे आपको पहला प्रेफरेंस ही मिले। ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर